आने वाले दिनों में जैसे ही इनकी सरकार जाएगी, ये जितने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जेल के भीतर होंगे, ये कोई बाहर दिखने वाला नहीं है। आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। बिहार की विकास में और बिहार की सरकार चलाने में नीतीश कुमार जी का कोई योगदान नहीं है। वो आज के डेट में मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। लेकिन आप कह रहे हैं मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं, लेकिन बक्सर में एनडीए का कहना है कि भाई जो 20 सालों में कार्य नहीं हुआ वो प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने किया है। एनडीए के लोग आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को मुखौटा बनाकर बिहार से धन उगाही का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को मुखौटा बनाए हुए हैं। कल को जैसे ही इनकी सरकार यहां से जाएगी, अनेकों भ्रष्टाचार के मुद्दे आएंगे और वो यही एनडीए के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें मुख्यमंत्री जी को दोषी करार देते हुए अपने आप को क्लीन चिट देंगे बक्सर की गलियों में। ये मानते हैं ना कि आईपीएस आनंद मिश्रा के साथ जो है युवाओं का काफी समर्थन रहता है। हमें तो नहीं दिखता कि उनके साथ युवाओं का कैसा समर्थन रहता है। जी, जिस समय वो आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए, निश्चित रूप से जब वो आईपीएस थे, लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान था, लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। एकाएक उन्होंने रिजाइन किया, चुनाव लड़े, बहुत सारे लोगों से झूठे वादे किए, लेकिन साल भर में लोग उनको अच्छी तरह जान चुके हैं कि ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो खुद के लोभ के लिए, खुद को बड़े पदों पर ले जाने के लिए, ये किसी राष्ट्र सेवा और देश हित की भावना से ये आईपीएस की नौकरी छोड़कर बक्सर में नहीं आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बक्सर की गलियों में। और बक्सर के पिछड़ेपन में सबसे बड़ा योगदान तो इन लोगों का है। अश्विनी चौबे जी यहाँ 10 वर्षों तक सांसद रहे, यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री रहे, और बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी लचर है। बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था की कहीं भी किसी अच्छे शहर से तुलना नहीं की जा सकती है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बक्सर के विकास की बाधा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे ना। लेकिन नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार में आगामी कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। अभी हाल ही में बक्सर में युवा कांग्रेस के तरफ से शिक्षा न्याय संवाद का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में युवाओं की भीड़ देखने को मिली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंकज उपाध्याय, जिनको अभी हाल ही में पार्टी की तरफ से बक्सर विधानसभा का और बक्सर पूरे जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। आइए सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रभारी नियुक्त किया गया है, चुनाव में किस तरीके से आप लोग तैयार हैं, क्योंकि 10 सालों से आप ही के पार्टी के कब्जे में यह सीट रही है, तो इस बार क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां हैं और अभी आपको प्रदेश स्तर पर यहाँ पर प्रभारी भी नियुक्त किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे प्रभारी बिहार के श्री कृष्णा अलवारू जी के द्वारा जिस प्रकार से परत दर परत बिहार की जमीनी समस्याओं से पार्टी अपना नाता बनाकर और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग बिहार की समस्याओं को अपना आंदोलन का रूप दे रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार में युवा, बिहार के नौजवान, बिहार के बेरोजगार, बिहार के लोग अब कांग्रेस को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा न्याय संवाद का कार्यक्रम पूरे बिहार में किया गया और बिहार का ये बेसिक मुद्दा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जिस प्रकार से एकदम निचले पायदान पे पिछली सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा लेके जाया जा चुका है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदहाल है। तो निश्चित रूप से जब से शिक्षा न्याय संवाद का कार्यक्रम बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे बिहार में आयोजित किया गया है, बिहार के युवा कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और बहुत तेजी से कांग्रेस के साथ जुड़ भी रहे हैं। अच्छा, बात करें बक्सर की, तो बक्सर में पिछले फरवरी माह में जब प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, तो उस दौरान कई सारी योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया था और अब जो है वो योजनाएं धीरे धीरे धरातल पर दिखनी शुरू हुई है। ऐसे में एनडीए के जो नेता हैं, स्थानीय स्तर की बात करें तो सभी लोगों का दावा है कि उनके एनडीए की सरकार में बक्सर में विकास की जो है नदी बहनी शुरू हो गई है। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 3 महीना पहले प्रगति यात्रा में उन्होंने बक्सर से क्या वादा किया था, क्या नहीं किया था, जहां तक हम लोग को जानकारी है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और वो 15 मिनट पहले की बातें भूल जाते हैं। तो 3 महीना पहले उन्होंने बक्सर के लोगों से क्या वादा किया था उन्हें याद नहीं होगा। निश्चित तौर पे बिहार की सरकार, बिहार के कुछ चुने हुए वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जो चला रहे हैं। बिहार की विकास में और बिहार की सरकार चलाने में नीतीश कुमार जी का कोई योगदान नहीं है। वो आज के डेट में मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं।
लेकिन आप कह रहे हैं मानसिक रूप से विकलांग हो गए हैं, लेकिन बक्सर में एनडीए का कहना है कि भाई जो 20 सालों में कार्य नहीं हुआ वो प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने किया है, और अगले 10 सालों का कार्य जो है बक्सर को एक बार कई सारी सौगातें, चाहे बात करें हम बक्सर कोइलवर तटबंध की, उसका भी टेंडर हो चुका है। एनडीए के लोग एनडीए के लोग आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को मुखौटा बनाकर बिहार से धन उगाही का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को मुखौटा बनाए हुए हैं। कल को जैसे ही इनकी सरकार यहाँ से जाएगी, अनेकों भ्रष्टाचार के मुद्दे आएंगे और वो यही एनडीए के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें मुख्यमंत्री जी को दोषी करार देते हुए अपने आप को क्लीन चिट देंगे। आप देख, जिस प्रकार से बिहार में चल रही सभी योजनाओं में मुख्यमंत्री आवास का जिस प्रकार से कमीशन बंधा हुआ है, आज मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि में 40% तक कमीशन लिया जाता है, सीधे तौर पे वो मुख्यमंत्री जी को पैसा जाता है। भ्रष्टाचार के मामले में बिहार एनडीए की सरकार में नंबर 1 पे जा चुका है। ये सब केवल दिखावा और लोगों को झांसा दिया जा रहा है कि बिहार में ये विकास का कार्य हो रहा है। कोई विकास का कार्य बिहार में नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ धन उगाही का काम हो रहा है इस वर्तमान सरकार में। अच्छा, एक आईपीएस जो हैं वो काफ़ी चर्चा में रहे 2024 के चुनाव में, और एक बार फिर से उनको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। जनसुराज में वो चले गए थे, और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बीजेपी में उनकी वापसी हो रही है। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं। ये इनको भारत सरकार के द्वारा बहुत ही इनके ऊपर खर्च किया गया। इन लोगों को ट्रेनिंग करा के, जब ये आईपीएस की परीक्षा पास किए होंगे, इनको ट्रेनिंग करा के एक आईपीएस बनाया गया। ये आईपीएस रहते हुए देश की सेवा नहीं कर पा रहे थे कि ये सेवा करने के लिए राजनीति में आए। ये महत्वाकांक्षी लोग हैं। ये भारत की संसद में जाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने नौकरी छोड़ के ये बक्सर आए, चुनाव लड़ना चाहे। इनको पहले आसान लगा कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जब इन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया, तब ये लोग साल भर के भीतर ही तो इन्होंने गिरगिट की तरह अपने 7-8 रंग बदल दिए। अब ये पुनः भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़े थे। वो तो जब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें भगा दिया अपने यहाँ से, तब ना ये जनसुराज की ओर गए। ये महत्वाकांक्षी लोग हैं। इन्हें कल को अगर बहुजन समाज पार्टी से भी ऐसा लगेगा कि मैं टिकट लेकर विधायक बन सकता हूँ, सांसद बन सकता हूँ, तो ये बहुजन समाज पार्टी में भी चले जाएंगे। इन लोगों का कोई अपना मोरल नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आईपीएस का पद छोड़ के बक्सर की जब बात करें आपके पार्टी की, तो आपके पार्टी से पिछले 10 सालों से यहाँ पर विधायक हैं आप ही के पार्टी से, और उनको लेकर के जनता में काफ़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको एक महत्वपूर्ण दायित्व पार्टी की तरफ से दिया गया है यहाँ का प्रभारी बना करके, तो किस तरीके से विधानसभा चुनाव में आप यहाँ पर पार्टी को मजबूत करेंगे और इस सीट को जिता करके भेजने का काम करेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतेगी और कहीं पे किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के प्रति जनता में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां जनता कांग्रेस से नाराज हो या कांग्रेस के किसी नेता से नाराज हो। लोग कांग्रेस को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और आने वाले समय में बड़ी से बड़ी संख्या में नए लोग भी कांग्रेस से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से बक्सर से पुनः कांग्रेस की जीत होगी। अच्छा, पिछले कार्यक्रम में, शिक्षा संवाद कार्यक्रम में हमने देखा, या उसके पहले भी आपके द्वारा कई सारे कार्यक्रम कराए गए, उसमें काफ़ी संख्या में बक्सर के आसपास के युवाओं का उसमें हुजूम देखने को मिला। भविष्य में पार्टी आपको जिम्मेवारी देती है, तो आपके पास किस तरह का विजन है बक्सर को लेकर के, ये हम जानना चाहते हैं। ये देखिए, पार्टी भविष्य में मौका देती है तो निश्चित तौर पे बक्सर पिछले अनेक वर्षों से विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। यहाँ लगातार पिछले 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, और सिर्फ एक विधायक से क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है जब तक राज्य में सरकार उस दल से संबंधित न हो। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार नीतीश कुमार जी के साथ बिहार की सरकार में रही है, और बिहार और बक्सर के पिछड़ेपन में सबसे बड़ा योगदान तो इन लोगों का है। अश्विनी चौबे जी यहाँ 10 वर्षों तक सांसद रहे, यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री रहे, और बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी लचर है। बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था की कहीं भी किसी अच्छे शहर से तुलना नहीं की जा सकती है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बक्सर के विकास की बाधा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे ना। लेकिन यहाँ विजन 10 आपके पास क्या विजन रहेगा इस पिछड़ेपन को, आपके अनुसार बक्सर पिछड़ा है, तो जी पिछड़ा है तो देखिए, पिछड़ा को आगरा कहीं बढ़ाने में भी शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जिसे आप पिलाकर आगे बढ़ा सकते हैं आने वाली पीढ़ी को।
तो मुख्य विजन शिक्षा होना चाहिए। जब तक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य नहीं होंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य नहीं होंगे, तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। हम खूब अच्छी सड़कें बना दें, खूब सबके खाने पीने की व्यवस्था कर दें, लेकिन यदि शिक्षा का अभाव रहेगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप कोई भी अगला विजन नहीं देख सकते हैं, आगे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप क्षणिक लाभ तो बाकी चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके क्षेत्र की जनता, आपके क्षेत्र के नौजवान, क्षेत्र के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक आने वाले दिनों में वो क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं। यदि ठीक है, शिक्षा अगर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन रोजगार भी तो होना चाहिए। रोजगार के लिए तो यहाँ के लोगों को हर साल पलायन करना पड़ता है। आप देखते होंगे जब छठ पर्व आता है तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप इतने सक्षम हो सकते हैं कि आप स्वयं से भी रोजगार का सृजन कर सकते हैं। रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए हर चीज का मूल तो शिक्षा है ना। जब आप शिक्षित होंगे तभी आप रोजगार कर सकते हैं, तभी आप नौकरी कर सकते हैं, तभी आप बाहर जाके भी अगर अच्छी नौकरी आपको पाना है तो आपको शिक्षित होना जरूरी है। तो निश्चित तौर पे विकास का सबसे मूल मंत्र शिक्षा है, और जब तक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव नहीं होंगे, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पटरी पे नहीं लाया जाएगा, तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं। बक्सर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर पर्यटन की भी अपार संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। इसको लेकर के आपके मन में क्या विजन? निश्चित तौर पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से सांसद रहे, लगातार भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में रही, और बक्सर को पर्यटन का दर्जा आज तक न मिल पाना और बक्सर के पर्यटन का विकास आज तक न हो पाने में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, और कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, एनडीए के लोगों का कहना है कि भाई एक समय था जब देश पर कांग्रेस का राज चलता था, जहां कांग्रेस चाहती थी वहां अपना सरकार बनाती थी, लेकिन आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसको बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। जंगल राज के नाम से जो विख्यात है राजद, वो यहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कभी ये कल्पना नहीं की थी कि हम लोग इतने राज्यों में सरकार बनाएंगे और उनकी पार्टी इस स्तर पे जाएगी। निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा, और एक बार परिवर्तन होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस केंद्र से जाएगी तो दोबारा फिर लौट के नहीं आएगी। जिस प्रकार से इस वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, आने वाले दिनों में जैसे ही इनकी सरकार जाएगी, ये जितने बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जेल के भीतर होंगे, ये कोई बाहर दिखने वाला नहीं है। आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आने दीजिए, समय परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे ही परिवर्तन होगा, बहुत सारी चीजें सबके सामने आएंगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पंकज उपाध्याय, जो कि काफ़ी सक्रिय हैं बक्सर के राजनीति में, और इनको हाल ही में पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, प्रभारी बनाया गया है यहाँ का। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा के मुद्दे पर इस बार कांग्रेस का चुनाव होने जा रहा है, रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और इन्होंने कहा कि बक्सर की जनता इस बार बदलाव की मूड में है, और कांग्रेस की तरफ से जिसको पार्टी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट चयनित करते हुए भेजा जाएगा, उसके साथ ये लोग मजबूती के साथ रहेंगे और उसको जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।